बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ। राजस्थान के धौलपुर में बारिश का कहर, टापू पर पशु चराने गए 13 लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने सूचना मिलने के बाद सभी लोगों का रेस्क्यू किया। और राजस्थान के धौलपुर में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। पूरा शहर हुआ पानी पानी, लोगों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। बाढ़ की चपेट में आने से पेड़ पर लटके 2 लोग मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। एमपी की छतरपुर में बारिश का कहर, पानी के बीच फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। बारिश को लेकर अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर में भी हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर बनी जलभराव की समस्या, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मथुरा में भारी बारिश के बीच कई जगहों पर जलजमाव, जलमग्न इलाकों की तस्वीरें सामने। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण यातायात जाम हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बहराइच में जारी भेड़ियों का आतंक, बुजुर्ग महिला पर हमला, भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी। यूपी के बहराइच में जारी है आदमखोर का कहर। खूंखार भेड़िए ने एक महिला पर किया हमला। महिला के शोर मचाने पर परिजनों ने बचाई जान। पीड़ित गंभीर रूप से घायल है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए का जारी कहर, एक शख्स पर हमला किया, शोर मचाने पर भागा भेड़िया। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़के व्यापारी। आज व्यापार मंडल ने किया बंद का ऐलान। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूरा बाजार रहेगा बंद। आजगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भ्रष्टाचार मामले में ईडी का एक्शन। संदीप घोष के करीबियों के घर पर छापेमारी, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के की जा रही है जांच पड़ताल। कोलकाता रेप मर्डर केस में ईडी ने संदीप घोष के करीबी चंदन लोहार के घर पर दबिश दी है। मकान की तलाशी ली गई। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर जमा हुए जूनियर डॉक्टर। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है। नामंगला में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। चंडीगढ़ के एक घर में धमाके से हड़कंप, परिजनों का आरोप कि संदिग्धों ने घर में फेंका विस्फोटक। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ। रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर में फेंका गया संदिग्ध विस्फोटक। ऑटो से भागे हमलावर, गैंगस्टर टेरर अटैक का शक है। एनआईए की टीम कर रही है जांच। कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस हादसे के वक्त का पुलिस को मिला सीसीटीवी। 2 संदिग्ध कैमरे में कैद हो गए। ट्रेन हादसे के ठीक पहले दोनों ट्रैक पर थे मौजूद, दोनों की हो रही है तलाश। लखनऊ की फॉरेंसिक टीम ने रेल ट्रैक की जांच की। सिलेंडर और बम पटरी पर रखकर किया सीन रिक्रिएट। जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर राशिद ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट, पीएम मोदी के तथाकथित नया कश्मीर का सपना होगा विफल। बिहार के कैमूर में शिक्षक को 10वीं के छात्र को डांटना पड़ा भारी। छात्रों ने शिक्षक को बुरी तरह पीटा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में समोसे के अंदर मिली मेंढक की टांग। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। हरियाणा चुनाव से पहले आरपीएफ अंबाला कैंट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रेन में यात्रियों के पास से 4.5 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है। फतेहपुर में बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाते वक्त विस्फोट। राशन कार्ड धारकों में अफरा तफरी और टेक्निकल टीम जांच में जुटी। हैदराबाद में मरीज ने डॉक्टर पर किया हमला। नशे की हालत में मरीज ने महिला डॉक्टर पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भूसे से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 11 मजदूर हुए घायल, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। यूपी के रायबरेली में मारपीट मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया समन। 4 डॉक्टर और 10 स्वास्थ्य कर्मियों को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करवाने के आदेश दिए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में खाई में गिरी बस चालक को झपकी आने से हादसा, 7 यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के शामली में सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया। तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। हवा में उड़ता हुआ पोल से टकराया, युवक की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मऊ में बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई। 10 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में दो नशेड़ियों के बीच चले रात घुसे, ठेके के सामने मारपीट का वीडियो वायरल। लड़ाई में धक्का लगने पर तीसरे नशेड़ी ने मारा थप्पड़। यूपी के सहारनपुर में थूक लगाकर रोटी सेकने वालों पर एक्शन हुआ है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। चलिए बात करते हैं हिमाचल की, जहां पर अमूमन शांत रहने वाली पहाड़ों की वादियां पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से सुलगी हुई हैं। दरअसल एक अवैध मस्जिद को लेकर लोगों की तरफ से जिस तरीके से विरोध किया गया, उसके बाद अब हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोग सड़कों पर उतरे तो वहीं प्रशासन की तरफ से लाठियां भांजी गई, गिरफ्तारियां की गई और उसके बाद हालात देखिए। हालात ये कि टकराव की स्थितियां हैं। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार की तरफ से जो हालात है वो कैसे बिगाड़ दिए गए हैं, और दूसरी तरफ स्थितियां कि टकराव खत्म नहीं हो रहा है। शिमला में आज एक बार फिर से बाजार बंद का ऐलान एक तरफ कर दिया गया है और लगातार लोग कह रहे हैं कि जब सब कुछ अवैध तरीके से इस निर्माण को किया जा रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था। जब सवाल पूछे गए तो कैसे पूरा हिमाचल और राजधानी शिमला सुलगते हुए नजर आए, लाठियों की बौछार कर दी गई। यहां साथ ही साथ लोगों को खदेड़ने के लिए हर एक कोशिश जो है यहां पर की गई। वहीं इस टकराव में ना सिर्फ प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ पुलिस के भी कई जवान घायल हुए। वहीं लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो आगे ना बढ़े और कैसे पानी की बौछार लोगों पर कर दी जाती है, ये हालात पैदा कर दिए जाते हैं। लेकिन लोग हैं कि अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है, जब तक कि अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाता है, तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आज भी स्थितियां तनावपूर्ण हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल की तस्वीरें हैं। कल जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद से आक्रोश जो है वहां से देखा जा रहा है कि लगातार विरोध कर रहे हैं अवैध निर्माण को लेकर। और ये तस्वीरें कल की आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको उस वक्त दिखा रहे हैं और ये पहाड़ है जहां पर अमूमन पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए। लेकिन अब नज़र लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे शिमला, संजौली, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार, जितने भी आसपास के इलाके शिमला के, वहाँ पर हाल बहुत बुरा है। और आपने देखा है कैसी तस्वीरें वहाँ पर सामने आ रही है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि जो अवैध मस्जिद वहां पर बनाई गई, उसका निर्माण किया गया, 3rd फ्लोर बन चुका है, सिर्फ 1st फ्लोर की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से अवैध काम किया गया, इसको ढहाया जाए। और इसी के खिलाफ, इसी के विरोध में लगातार संजौली से लेकर ढली, देखिए कुछ ही मीटर की दूरी है, वहां पर हमने देखा कि कल कैसी तस्वीरें सामने आई। पुलिस वालों को चोट आई, जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर उनको चोट आई, महिलाओं को चोट आई है। और वो कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार एक्शन क्यों नहीं कर रही है, सरकार पर सवाल खड़े करे। बीजेपी भी दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें जब कोई देखता है, पहाड़ का रहने वाला इंसान, उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वहां पर अमूमन जो लोग हमेशा शांत रहते थे। लेकिन आज देखिए कि शिमला, वहां पर क्या हाल है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया है कि प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। कल राज्यपाल के पास जाने की बात भी कही थी। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोमल के पास लिए चलते हैं आपको। कोमल, आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी? कल आप ग्राउंड पर थी, शाम को उन्होंने कहा था कि 5 बजे के करीब राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे उनका डेलीगेशन, आज क्या होने वाला है?
देखिए, अगर आज की बात करें तो आज व्यापार मंडल की तरफ से साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि शिमला के जितने भी बाजार है उसे आज बंद किया जाएगा। 10 बजे से लेके 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक जितने भी बाजार है उसे बंद किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शिमला में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि उन्हें संजौली चौक तक जाने दिया जाए, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें बैरिकेडिंग लगा करके पहले रोका जाता है और उसके बाद जो है पुलिस लाठियां भांजती है। लगातार 2 राउंड पुलिस वहां पे उन पर लाठी चार्ज करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और इस दौरान देखिए कई जो महिलाएं हैं, पुरुष है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि एक महिला है किस तरह से सड़क पर बेहोश लेटी हुई थी, उसे होश नहीं आ रहा था, लास्टली उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। तो कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं और इसी को लेकर के देखिए अब शिमला में लोगों का गुस्सा जो है और ज्यादा आक्रोशित हो रहा है और उसी को देखते हुए आज जो है ये बंद का ऐलान किया गया है। सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक शिमला बंद रहेगा। इसके साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शिमला में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है उनकी यही मांग है कि जब तक इसे लेकर के एक कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि देखिए इनका ये कहना है कि इसके पहले एक तो बहुत साल लग जाते हैं ये मामला को कोर्ट में आते तक। जब कोर्ट में ये मामला आता है तो बीते शनिवार को इसे लेकर के सुनवाई होती है। उस दौरान देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे थे, हिंदू संगठन की बात हो जाए, स्थानीय लोगों की बात हो जाए, कि उस दिन उनको जो है न्याय मिलेगा, उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन जो सुनवाई है वो टल दी जाती है, आगे के लिए बढ़ा दी जाती है। 5 अक्टूबर का जो दिन है वो मुकम्मल किया जाता है अगली सुनवाई के लिए। तो इसी को बिल्कुल कोमल, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं कि वहां के हालात इस समय क्या है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से वहां पर महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू संगठन उन पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद से उनमें और आक्रोश देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं कि ताजा हालात वहां के क्या है। अवैध मस्जिद पर शिमला में महासंग्राम। सड़कों पर लोग सुनाई दिया जय श्री राम। अवैध मस्जिद के विरुद्ध हिंदुओं का धर्म युद्ध। संभावना पहले से लग रही थी कि हिंदू समाज में आक्रोश है। हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कहीं भी कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं है। ये तानाशाही रवैया, सनातन विरोधी कांग्रेस की मानसिकता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी पुलिस को माइल्ड एक्शन लेना भी पड़ता है। शिमला के संजौली में पिछले कुछ दिनों से सुलग रही आग चिंगारी बद फूट पड़ी।